Hello everyone, welcome back to our English class। आज हम पढ़ेंगे अपने इसमें idioms and phrases, उनका मीन क्या होता है उस रिगार्डिंग हमारी ये क्लास रहेगी। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आ बैंगिंग द ड्रम। किसी भी ड्रम को बैंग करना, बजाना, उसका मतलब क्या होता है कि अपनी वॉइस को और भी ज़्यादा आगे तक फैलाना, सुनाना, या किसी को सपोर्ट करने के लिए उसको बजाना। तो देखो, टू कंपेल होगा नहीं, क्रिटिसाइज़ हम किसी को कर नहीं रहे हैं। टू वॉइस वन सपोर्ट के लिए हमने कोई वॉइस उठाई है तो उसको बोलते हैं बैंगिंग द ड्रम। एग्रेसिव होगा नहीं। तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर आपको सीधा आंसर आता है तो एलिमिनेशन से अच्छा आप करेक्ट आंसर पर टिक मार्क करो ताकि आपका टाइम कम बचे। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा वो एलिमिनेशन के थ्रू आप करें, उसकी मैं एक दो ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको शेयर करूँ। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रन लाइक क्लॉक वर्क। अब क्लॉक हमारी कैसे वर्क करती है, बिल्कुल स्मूथली काम करती है ना, तभी तो हम टाइम पे वर्क कर पाते हैं। तो टू गो स्मूथली, जो इजी है ना उसको हम सीधा सीधा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑल इन वन पीस। अब ऑल इन वन पीस अगर हम मान के चलो कोई भी बॉक्स है, ठीक है, और हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो ऑल इन वन पीस ही करते हैं ना। इस पूरे पीस के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ें रख दी है। तो सारी की सारी चीज़ें हम क्यों रख रहे हैं, ताकि कोई डैमेज ना हो। तो विदाउट डैमेज जो आती है चीज़ें उससे बोलते हैं हम ऑल इन वन पीस। ये ऐसे करके ट्रिक करके हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आ सिटिंग शूट गन। अब देखो, कोई भी बंदा अगर शूट गन के सामने बैठा है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब देखो, समवन हु इज़ चेरिश तो वो करेगा नहीं। समवन हु इज़ लेफ्ट हैंडेड, वो छोड़ नहीं रहा आपको। राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ आ कार, स्कैम्प होगा नहीं। अब देखो, इसमें ये भी होता है कि जो हमारा सबसे बड़ा सेंटेंस होता है ना उसकी तरफ जाते हैं। तो देखो, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। शूट गन के सामने बैठा है, वो चेरिश कैसे कर सकता है। तो राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ आ कार, जो कार की पैसेंजर वाली सीट होती है उस पर जाके वो ड्राइविंग कर रहा है, तो सिटिंग शूटगन ही हो गई ना, कि उसको ड्राइविंग के बारे में कुछ पता नहीं है। अपने हाथ में वो सीधा वो बोल रहे हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें टर्न टेल। अब ये क्या होता है कि पूंछ दिखाना, हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज द पाथ, ये तो होता नहीं है। टर्न अवे करना, अब हमारा एक फ्रेजल वर्ब भी है, टर्न अवे फिक्स जो फ्रेजल वर्ब होते हैं। टर्न अवे का मतलब होता है किसी को पीठ दिखा के भाग जाना। तो इसका सीधा ही मीनिंग है टू रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टी। जैसे उसके पास डिफ़िकल्ट चीज़ें आई और उसने वहाँ से जा कर के गायब हो गया वहाँ से वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रब अ पर्सन अप द रोंग वे। अब किसी भी पर्सन को रोंग वे की तरफ ले जाया जा रहा है। तो देखो, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा सेंटेंस हमें एक तो ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। बाकी आप सारे भी पढ़ सकते हो अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बाकी हमारे जो आंसर आएंगे वो इन्हीं दो में से हमें आएंगे। अनोइंग और ऑफेंड पर्सन, ये तो होगा नहीं। डिफीट अ पर्सन थ्रोली इन अ गेम, या फोर्स अ पर्सन टू टेक सबऑर्डिनेट इन पोजीशन। अब रब अ पर्सन इन रोंग वे में क्या होता है इसका, ये तो देखो फोर्स हम किसी को कर नहीं सकते। रब अ पर्सन अब इन द रोंग वे में कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, किसी भी पर्सन को ऑफेंड कर रहे हैं या फिर अनोय कर रहे हैं। तो हमारा आंसर ये होगा इसमें, ठीक है। ये हमारे ट्रिक काम नहीं की है, कई बार कर जाती है कई बार नहीं करती है, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ही हम इसको यूज़ लेंगे। मतलब हमें हमारा क्या करना है, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उस पर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तो वो हम किस बेस पे ले सकते हैं, अपने ट्रिक के बेस पे। रब अ पर्सन अप
द रोंग वे। अब इसको कैसे याद करेंगे? किसी भी पर्सन को अगर उसकी पीठ पे रब किया जा रहा है रोंग वे में, तो इसका मतलब क्या है? उसको अनॉय किया जा रहा है और ऑफेंड किया जा रहा है, मतलब उसको सताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवन्थ। सेवन्थ क्या बोल रहा है? द मम्बो एंड जम्बो। मम्बो जम्बो का मतलब है मम्बलिंग करना, थोड़ा सा उसमें हिचकिचाना। हिचकिचाते कब है? जब हमें किसी भी स्टेज पे ला करके खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम अब कुछ बोलो, तब हम करते हैं। तो ये होगा अ नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच हम वहाँ पे दे के आ जाते हैं। उस वक्त हमें पता तो चलता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू क्रो ओवर समथिंग, समथिंग और समवन। अब क्रो ओवर यानी जैसे हमने जेठालाल वाले में देखा है ना कि क्रो वाला उसका अवार्ड होता है ना, गोल्डन क्रो अवार्ड होता है, तो वैसे ही वाला है क्रो ओवर समथिंग। तो इसका मतलब टू इंटरफेरेंस इन समथिंग, टू रिग्रेट, टू बी सेंसिटिव ओवर समथिंग, या टू ट्रम। तो देखो वो जो गोल्डन क्रो अवार्ड होता है, वो अवार्ड लेता है किसके लिए? कि उसने कुछ ना कुछ विजय प्राप्त किया है ना। तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको जेठालाल के हम पोपटलाल से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो टू ट्रम्प ओवर समवन, किसी चीज़ पे हमने विजय हासिल की है, तो टू क्रो ओवर समथिंग और समवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये चीज़ तो हमने पढ़ी है, अब बुल मार्केट। अब इसका मतलब क्या होता है? ए मार्केट वेयर केटल इज़। अब सीधा सीधा मीन तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। फर्टेल फेड क्रॉस मार्केट वेयर पीस आर अराइजिंग। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि ये मार्केट जहाँ की वहाँ की पीस और प्राइसिंग में क्या हो रहा हो? इंक्रीमेंट हो रहा हो, राइजिंग हो रहा हो। तो अबुल इन मार्केट क्या होता है? जब देखो जैसे गांव से देखो, गांव से हम लगाते हैं कि अगर किसी भी बुल को बेचा जाता है, राइट, तो उसके क्या लगते हैं? प्राइजेज़ लगते हैं, और उसको एक स्पेसिफिक मार्केट में लेके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम घर पे बेच सकते हैं, जैसे गाय भैंस को बेच सकते हो, लेकिन बुल को बेचने के लिए स्पेसिफिक मार्केट जहाँ की उसके पीसेज लग पाए। तो ये गांव वगैरह में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ऊँट वगैरह हो गए और कुछ, तो उससे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू स्नेक इन टू शेक सॉरी टू शेक इन वंस शूज़, किसी के शूज़ को हिलाना। तो उसमें क्या देखो, किसी के शूज़ का मतलब है कोई भी एक पर्सन है, वंस कोई भी हो सकता है, किसी के पैरों में जो शूज़ है वो हिल रहे हैं। हिल रहे हैं का मतलब है उसने कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिसके कारण वो क्या हो चुका है? पूरा डर चुका है। तो इसका सीधा मीनिंग है टू बी अफेयर, ठीक है, कि वो डर चुका है, इसीलिए जो उसने शूज़ पहन रखे हैं वो उसके हिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कीप अ गुड टेबल। अब हम किसी टेबल को गुड कैसे रखते हैं? गुड का मतलब अच्छी टेबल कब हम तैयार करते हैं? जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं। सोचो, जैसे कि मान लो हम अपने चाइल्डहुड की बात करते हैं। चाइल्डहुड में क्या होता था? चाइल्डहुड में हम अपने
घर पे अगर कोई बाहर से मेहमान आ जाता था तो हम क्या करते थे, हमारे मम्मी जैसे चूल्हे पे रोटी बना रही है ना, उसके बगल में हम मम्मी के लिए थोड़ी हेल्प करना, जैसे प्लेट वगैरह लेके आना, है ना, उसमें सब्जी वगैरह के लिए कटोरी लेके आना, पूरा एकदम डेकोरेट करके एक टेबल को, उसमें सैलेड वगैरह सब कुछ वहाँ पे एकदम फिक्स वे में टेबल को डेकोरेट करते थे, फिर उनको खिलाया जाता था। तो टू कीप अ गुड टेबल का मतलब क्या होगा, अब इसमें वो हमारी ट्रिक सही काम करेगी, जो सबसे बड़ा होगा वही चेक कर लेते हैं। टू ऑफर सम समटाइम्स फूड टू वंस गेस्ट, गेस्ट के लिए कोई भी अच्छा फूड अरेंज करना, तभी तो हम टेबल को सजा के रखते हैं। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एट द ड्रॉप ऑफ डाइम। अब डाइम क्या होता है, जो 10 रुपये के सिक्के को वो बोलते हैं पीस ऑफ कॉइन, 10 रुपीज़ ऑफ कॉइन, अ वे टू सेइंग दैट यू आर हैप्पी टू सी समवन, या फिर समथिंग दैट इज़ नॉट पॉपुलर, समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, एक्सट्रीमली ईजी टू। अब देखो इसका, अगर हमारे पास से 10 रुपये का सिक्का उछल के हमारी जेब में, जैसे मान लो हम अपने चाइल्डहुड में ही चल के देखते हैं, हमें अगर 10 रुपये का सिक्का मिल गया तो सिक्का मिलते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसको डाल लेते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में हमारी जेब में न डलने की बजाय वो ड्रॉप हो जाता है। तो क्या होता है कि ऐसी घटना जो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के जल्दबाजी में हो जाती है, तो वो होगा समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन के हमारे पास हो जाती है। जैसे मान लो बाहर आइसक्रीम वाला है, हमने 10 रुपये लिए, जल्दबाजी में पॉकेट में डालने थे, वो नीचे ही गिर गए। तो ऐसी कोई हमारे पास जो घटना इवेंट हो जाता है जो बिल्कुल फास्ट होता है बिना हेजिटेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है टू शन ईविल कंपनी। टू शन ईविल कंपनी, अब देखो ईविल का मतलब हमें पहले से ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंस वाला है। तो किक आउट का मतलब होता है बाहर करना, ये भी नेगेटिव है। पुट ऑफ का मतलब ये भी नेगेटिव है। गिव अप करना, ये भी नेगेटिव है हमारे पास, कि उसने गिव अप कर दिया। टू एट लूज, मतलब सारे नेगेटिव नेगेटिव दिख रहे हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे। देखो शन ईविल कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी हमारा जैसे ईविल होता है, या फिर बोल तो नहीं सकते लेकिन मान के चलो कोई भी होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ना, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टू गिव अप, हम उसको छोड़ ही देते हैं, हम उससे बातें करना या फिर उसके जो भी उसका इवेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसमें हम इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं, और फिर अपने आप सामने वाले को पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है ना। अब वैसे ही क्या है, टू शन ईविल कंपनी, अब जो दूसरे की कंपनी है तो वो हम पहले उसको प्रायोरिटीज़ दे रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ ऐसे कुछ घटना हुई है कि हमने उसको बिल्कुल इग्नोर करना सीख लिया है, ना तो हम उसकी कुछ चीज़ देखते हैं, मतलब टू गिव अप करना सीख लिया, छोड़ना सीख लिया, छोड़ो, कुछ बोलने की बजाय है उसको लीव इट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू शेमी साइड। अब सेमी साइड का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो शेम का मतलब क्या होता है, शेम का मतलब होता है, वो बोलते हैं ना कि शर्म, शर्म से तुम्हारी गर्दन झुक गई, शर्म वाला। सेमी साइड का मतलब होता है कि ऐसी कोई साइड जो बिल्कुल भी देखना पसंद ना करते हो। तो देखो इसमें अनप्लीजेंट एक्सेप्ट ये हो सकता था हमारे पास, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द जेंटलर एस्पेक्ट, द सॉफ्टर, सॉफ्ट तो होगा ही नहीं, द प्लीजेंट होगा ही नहीं। तो इसमें देखो जेंटल भी नहीं होगा, है ना, ये तीनों एकदम पॉजिटिव वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो इसी के सिमिलर चाहिए ना। तो अनप्लीजेंट जो भी हमारे स्टेटमेंट रहते हैं या जो भी पिक्चर इमेज रहती है उसको बोलते हैं हम सेमी साइड, ठीक है। हमारे यहाँ तक के 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। और
फिर आप हम करेंगे अपने जो भी सीडीएस के पेपर है। देखो एफकेट का पेपर तो पहले आता नहीं था, अब आंसर की आई है उसके साथ, तो उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, अदरवाइज़ वो करते हम। अब हम करेंगे इसमें सीडीएस में जो भी हमारे जैसे सिनोनिम्स है, 1-2 साल के उस पीडीएफ को एकदम मर्ज करके वहाँ के सिनोनिम्स एंटोनिम्स उनको करेंगे, ताकि हमें पता पीवाईक्यू में 4-5 क्वेश्चन तो हमारे आ ही जाते हैं। तो रिसेंटली जिन भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर हुआ है तो उससे रिलेटेड हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कैर्ड काऊ। अब देखो हमारे गांव में क्या होती है, गाय वगैरह तो होती है, हमें भी पता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो भयभीत गाय होती है, जैसे देखो हमारे घर का एग्जांपल दे देते हैं। अब हमारे घर में सबसे पहले हमने पाल ली गाय पाली, वो 2 महीने तक दूध देती है, 2 महीने के बाद वो दूध नहीं दे पाती, मतलब कम हो जाता है अपने आप पहले ही, क्योंकि राजस्थान के साइड है वहाँ पे सूख जाता है उनका। तो उसमें देखो वो दूध नहीं देगी तो घर वाले क्यों क्यों उसको चारा वारा खिला रहे हैं, मतलब गांव में ऐसे ही माना जाता है। तो अगर वो दूध नहीं देगी तो उसके इर्द गिर्द घर वाले घूमते रहेंगे, इससे वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल डर जाएगी। और डर जाएगी का मतलब क्या है कि उसी को सारा ब्लेम करना चालू कर देते हैं, तेरे को ये खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ना। तो देखो सैनिटी पर्सन होगा नहीं, हेल्पफुल है नहीं, रिलीजियस पर्सन है नहीं, तो यही होगा। और सबसे बड़ा ऑप्शन भी है, तो उस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं। या फिर ये तो याद ही हो गया स्कैर्ड काऊ। अब गाय कब डरी हुई होगी, जब चारों तरफ से उसको ताने मिल रहे होंगे। अ पर्सन और थिंक अबाउट क्रिटिसाइज़ किया जाएगा उसको चारों तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ डॉग ब्रेकफास्ट। अब देखो कुत्ते का ब्रेकफास्ट, गांव वगैरह में कुत्ते का कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता। हमारे तो ब्रेकफास्ट ये होता है कि मम्मी खाना बनाती है, उसमें जो लास्ट रोटी रह जाती है वो हम कुत्ते को डाल देते हैं। तो अब ब्रेकफास्ट फॉर द डॉग, सीधा बीन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब कुत्ता खाना कैसे खाता है, उसको एक पीस रोटी का दे दिया हमने, है ना। तो सीधा पीस हम नहीं डालते, मम्मी क्या बोलती है, सीधा पीस कभी नहीं डालना चाहिए, उसके टुकड़े करके डालने चाहिए। तो हम टुकड़े करके डालते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, मेस करते हैं, है ना, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो उसमें एक्यूरेट समरी ये होगा नहीं। द ब्रेकफास्ट से रिलेटेड टोटल मेस, मतलब एकदम बिखरा हुआ सा उसको खाना, ताकि उसके लिए भी सिंप्लीफाई हो जाए। अ डॉग्स बास्केट, या फिर हम बिल्ली वगैरह को भी ऐसे ही डालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू बी इन अ लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री नहीं है, कॉन्ड्री है, ठीक है। अब इसका मीनिंग तो हमें भी नहीं पता क्या होता है, चलो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी डेंजर घटना या रिस्क वाली, या जिसको करने से हमें थोड़ा बहुत हमारे अंदर क्या हो, भय पैदा हो, ठीक है, कॉन्ट्री। अब इसको कौन डरी से याद कर सकते हैं, कौन डर गया भाई, ऐसा रिलेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा फनी हो जाएगा लेकिन याद करना हमारा मोटिव है। कौन रही, टू बी कॉन्ट्री मतलब कौन डर गया, कौन उस डेंजर सिचुएशन को देखकर डर गया। टू बी इन कंफ्यूजिंग सिचुएशन, टू इन अनअवेलेबल पोजीशन, टू बी इन अलर्ट, टू बी इन कमांडिंग पोजीशन। अब देखो हर एक चीज़ में हमारे पास टास्क देखने को हमें मिला है, ठीक है, टास्क देखने को मिला है। देखो कमांडिंग पोजीशन पे जो भी रहेगा उसके पास चैलेंजिंग वाली फेज़ होगी, राइट। टू बी अलर्ट होना तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डेंजर सिचुएशन है, ये भी सही है। टू बी मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वो पोजीशन होना, तो उसको पता नहीं क्या। लेकिन टू बी इन अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में होना कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, उस
टाइम पे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो लॉस और प्रॉफिट वाला सीन हो जाता है। ठीक है, तो कौन डरी? जिसको लॉस और प्रॉफिट से ज़्यादा टेंशन हो जाती है, यानी वो कन्फ्यूज़न सिचुएशन में आ जाता है, तो वो डरी। ठीक है, या फिर जैसे हम एपकेट का आंसर करते हैं, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, कन्फ्यूज़न स्टेट में आ जाते हैं, तो हम डर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनोम्स ऑफ ज्यूरिक। जेनोम्स ऑफ ज्यूरिक का मतलब क्या होगा? अब देखो, सीधा सीधा ज्यूरिक से मतलब होगा नहीं, फॉरेन लीडर से है नहीं मतलब। स्विस बैंकर्स ये हो सकता है, गार्जियंस ऑफ ट्रेजर ये भी नहीं होगा, कि खजाने से रिलेटेड तो बात हो ही नहीं रही ना इसमें।